बीज मंत्रों के द्वारा बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। जिस प्रकार से आप किसी मंत्र का जाप करते हैं, उसी प्रकार से बीज मंत्र से भी अनेक सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। बीज मंत्र का अपना एक विशेष प्रभाव होता है। हमारे आत्मी बीज मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसको किसी मंत्र के साथ में या उस बीज मंत्र का प्रयोग यदि आप किसी भी समस्या के लिए करते हैं तो उसका कई गुना ज्यादा आपको लाभ प्राप्त होता है और बड़े जल्दी आपकी समस्याओं का समाधान होता है। आज हम आपको क्लीम बीज मंत्र के बारे में बताएंगे और साथ ही गायत्री मंत्र में अन्य बीज मंत्रों को किस प्रकार से समाहित करके और कौन कौन सी चीजों की आप समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले ये जान लेना जरूरी है कि बीज मंत्रों का प्रयोग शुद्ध सात्विक चीजों के लिए करना चाहिए। जो लोग अनावश्यक चीजों के लिए यदि इनका प्रयोग करते हैं तो उनके लिए लाभ की जगह हानि हो सकती है। इसलिए किसी गलत कार्य के लिए कि किसी को महिला को आकर्षित करना है या कोई महिला पुरुष को आकर्षित करना चाहती है या किसी गलत काम के लिए हम इन बीज मंत्रों का प्रयोग करते हैं तो उसका दुष्परिणाम आपको भोगना पड़ सकता है। और इन बीज मंत्रों का प्रयोग किसी विशेष गुरु के सानिध्य में आपको करना चाहिए, जिससे आपने गुरु दीक्षा ली हो या जिसको आपको पता हो कि यह गुरु उस लेवल का है, तो उसके सानिध्य में जब वो बताए उस आधार पर आपको उतने दिन तक आपको उसकी साधना करना चाहिए। इसका फल आपको 6 माह से लेकर के 1 साल के अंदर आपको इनके लाभ प्राप्त होना चालू हो जाते हैं, बशर्ते कि आप शुद्ध सात्विक तरीके से। और जब इन बीज मंत्रों का प्रयोग करते तब आपको शुद्ध सात्विक होना चाहिए। मांस मदिरा का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और सादे भोजन का आपको प्रयोग करना चाहिए। लहसुन प्याज इत्यादि का आपको इस समय त्याग कर देना चाहिए, तो फिर ये बीज मंत्र आपको फलित होते हैं। तो आज हम आपको क्लीम बीज मंत्र के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। यदि आपका कोई साथी या आपका कोई बच्चा है या आपके कोई प्रिय हैं जो आपसे बहुत ज्यादा दूर हैं, उनको आप अपने पास बुलाना चाहते हैं या आपको लगता है कि आपकी बातों से किसी को कोई आकर्षण नहीं होता है, कोई आपकी बातों से प्रभावित नहीं होता है, तो अपनी आकर्षण शक्ति को कैसे बढ़ाएं। उसके लिए आपको एक काम करना है, एक सफेद कागज ले लें, 1 फुट का, उसको गोल काट लें और किसी पुट्ठे पे आप उसको चिपका दें और पेंसिल से उसमें क्लींग लिख दें। डिस्प्ले में आपको दिखाई दे रहा होगा, क्लींग लिख दें और उसके आजू बाजू जो है सिंदूर को घी से गीला करके उसके चारों तरफ आप लगा दें ताकि उभार आ जाए उसमें और आपका क्लीम स्पष्ट दिखाई दे। तो ये प्रयोग यदि आपको करना है तो आपको सिंदूर से उसको, यानी लाल रंग से आपको उसको रंगना चाहिए सिंदूर से। और फिर आप अपनी पूजा स्थली पर बैठ करके उसको कहीं सामने टांग दें और उससे करीब 2-3 फुट दूर होकर के और उस पर ध्यान करें। एकाग्रचित होकर के पहले उसको देखें, ज्यादा देर तक ना देखें, थोड़ी देर तक उसको देखें और फिर उसके बाद में धीरे धीरे आप आंख बंद कर लें और फिर ध्यान करें कि वो आपके जो है या मध्य भाग में उसकी आकृति बनती हुई चली जा रही है। जैसे वो आकृति देखना बंद होती फिर आंख खोलें और फिर उसको देखें, फिर आंख बंद करें। फिर धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा कि आप एक ही बार उसको देखेंगे और फिर वो आकृति आपके अंदर विराजमान हो जाएगी, वो स्थिर हो जाएगी। तब जब वो स्थिर होना प्रारंभ हो जाए तो समझो कि वो चीज आपको फलित होना प्रारंभ हो गई है। तो जब आप इस प्रयोग को करते हैं तो आप ओम क्लीं नमः, ओम क्लीं नमः इस मंत्र का आप जाप भी कर सकते हैं। और आप ध्यान करें कि जिस व्यक्ति को आप बुलाना चाहते हैं या जिस व्यक्ति को आप आकर्षित करना चाहते हैं उसका ध्यान करें और उसके पश्चात में आप 15 से आधा घंटे तक प्रतिदिन इसका यदि आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति आपका बाहर कहीं गया हुआ है
तो वो निश्चित रूप से या तो आपसे बात करेगा, या वो निश्चित रूप से आपके पास आएगा, या आपके प्रति आकर्षित होगा। तो ये बहुत ही बड़ा एक विशेष प्रयोग है। इस प्रयोग यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। इसी प्रकार से लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी बीज मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। यदि आपके घर में लक्ष्मी की कमी है, व्यापार नहीं चल रहा है, आर्थिक तंगी चल रही है, तो लाल की जगह आपको पीला कलर कर देना चाहिए उसमें, और पीले कलर में आपको क्लींग लिख देना चाहिए। और फिर यदि आप ध्यान करेंगे और कुछ समय तक और ओम क्लीं नमः इस मंत्र का आप जाप करते जाएं, तो निश्चित रूप से आपके घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। लक्ष्मी निश्चित रूप से आपके घर में स्थायी निवास करेगी और आपके व्यापार में वृद्धि होगी। इस प्रकार से काला रंग भर करके आप उच्चाटन या विद्वेषण की क्रिया भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति बीमार है, दवाइयां उसको नहीं लग रही हैं और हमेशा बीमार बना रहता है, उसके लिए सुआ पंखी कलर का हरा रंग उसमें भर देना चाहिए और क्लींग लिख देना चाहिए, और ओम क्लीं नमः मंत्र का जाप करते हुए कुछ समय तक यदि वो इस प्रकार का प्रयोग करेगा तो निश्चित रूप से उसकी किसी भी बड़ी से बड़ी प्रकार की बीमारी होगी उससे उसको मुक्ति मिलेगी। गायत्री मंत्र अपने आप में एक बहुत बड़ा मंत्र है, शक्तिशाली मंत्र है। इसको और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए आप अपने जो भी चाहते हैं, आप यदि आपको लक्ष्मी चाहिए या घर में सुख शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, शत्रु बाधा से यदि आप परेशान हैं, कोर्ट कचहरी से परेशान हैं, तो आपको किन बीज मंत्रों का इसमें लगा करके और फिर आपको जाप करना चाहिए। आपको लक्ष्मी प्राप्ति की जरूरत है तो आप उसमें श्रींग बीज मंत्र लगा करके जाप करें। तो जब आप श्रींग बीज मंत्र लगाएंगे तो गायत्री मंत्र किस प्रकार से होगा? ओम भूर्भुवः स्वः श्रीं 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् श्रीं 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 ओम। यानी 3 बार श्रीं ओम भूर्भुवः स्वः के बाद लगाना है और 3 बार श्रीं जो है वो आखिरी में लगाना और आखिरी में आपको ओम का उच्चारण करना है। इसी प्रकार से आप शत्रु बाधा से परेशान हैं, कर्ज से लिप्त हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर में हैं आप, तो फिर आपको जो है उसमें क्लींग बीज मंत्र लगा करके जाप करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः के बाद में आपको 3 बार क्लींग लगाएं और आखिरी में 3 बार क्लींग लगा करके ओम। तो उसका स्वरूप इस प्रकार से होगा, ओम भूर्भुवः स्वः क्लीं 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् क्लीं 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 ओम। इसी प्रकार से आप ह्रीं बीज मंत्र भी लगा सकते हैं और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए आप अन्य बीज मंत्रों को इसी प्रकार से गायत्री मंत्र में लगा करके आप उसका लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको या तो 24 बार या कम से कम आपको 108 बार मंत्रों का जाप करने चाहिए। तो निश्चित रूप से कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है आपकी समस्याओं का समाधान होते हुए चला जा रहा है। तो इस प्रकार से आप इन बीज मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि हमने आपको पूर्व की भांति बताया कि बगैर गुरु के संरक्षण में इसको नहीं करना चाहिए। गुरु के संरक्षण में ही इन बीज मंत्रों का प्रयोग आपको करना चाहिए। किसी के मार्गदर्शन में ही यदि आप करेंगे तो उसको आपको लाभ होगा, अन्यथा आपके लिए हानि भी हो सकती है और आप कई परेशानियों से घिर सकते हैं। और इनको बीज मंत्रों का उपयोग शुद्ध सात्विक काम के लिए ही करना चाहिए, अन्यथा आपके लिए परेशानी हो सकती है। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।